चिंचिवली गोहे, आपका 12th मैन यहाँ पर होना जरूरी है मुकाबले कि पहली गेंद गिरने से पहले, वरना आपको पेनल्टी दी जा सकती है। और अंपायर से आप पूछिए कि आपके 20 में से कितने मिनट बचे हुए हैं हर ओवर करते समय। जावेद फरीद और गुप्ता सर इस वक्त अंपायरिंग करते हुए, बिल्कुल एक सटीक अंपायरिंग हो रही है उनके द्वारा और एक सटीक कैमरा वर्क हो रहा है टेनिस क्रिकेट .in संतोष नानेकर के माध्यम से। इस प्रतियोगिता में हम देख रहे हैं तो मुकाबला शुरू करें। मैं अंपायर से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप फील्ड सेट होनी चाहिए। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त हम देख रहे हैं सुनील और नॉन स्ट्राइकर एंड पर शाम, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सुनील को हम देख रहे हैं। शाम और सुनील की ये जोड़ी क्या रंग दिखाएगी 4 ओवर के इस मुकाबले में, जो 50 का आंकड़ा पिछले 2 मुकाबलों में हमें पहले सत्र में दिखाई नहीं दिया। क्या काजुवाड़ी के बल्लेबाज उस 50 के आंकड़े को छुएंगे? क्या उनकी बल्लेबाजी उस आंकड़े को छुएगी जिससे लोगों का मनोरंजन होगा और मुकाबला अंतिम गेंद तक चलेगा? क्या ऐसा होगा? शुरू होना चाहिए मुकाबला। बिल्कुल एनएफडीजे के ऑपरेटर साथे भी यहां पर थोड़े से सुस्ताए हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल मास्टर कैमरे पर वर्क करते हुए शाहरुख शेख, जो पूरी रात हमें उस कैमरे के पीछे नजर आएंगे, इस प्रतियोगिताओं की झलकियां लेते हुए अपने कैमरे में कैद करते हुए। लेकिन पहली गेंद बिल्कुल लाइन पे थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, गेंदबाज को सफलता मिली। पहली गेंद डॉट डालने में कामयाबी मिली आकाश को। राइट आर्म ओवर द विकेट इस ओवर की दूसरी गेंद, इस गेंद को निकाला शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। 1 रन जरूर मिला, खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है काजुवाड़ी टीम का, और उस टीम का खाता खोला बल्लेबाज शाम ने। 2 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया, जो 2 गेंदें डाली गेंदबाज आकाश ने। पहली गेंद जो थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, वेरिएशन के तौर पर स्लोअर मत की थी। ऐसा नहीं है, हालांकि गेंदबाज को जो रन पे ऐसा लग रहा है कि तेज तर्रार गेंदबाज होंगे, लेकिन जिस तरह के उनकी स्पीड है, उस स्पीड पर मायने नहीं रखते वो गेंदबाज। वो अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर नजरें उनकी, किस तरह से लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की जाए, बिल्कुल विकेट टू विकेट, और बिल्कुल तुरंत गेंदबाजी के मार्ग पर आ जाते हैं। उन्हें पता है 20 मिनट के अंदर हमारी टीम को ये 4 ओवर खत्म करने हैं। 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। चिंचिवली गोहे काफी बढ़िया खेल रही है, काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। गेंद हवा में क्या छूने की संभावना, लेकिन थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर थी। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक ही सिंगल मिला और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ महज 2 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा इस वक्त आकाश द्वारा चिंचिवली गोहे की तरफ से। और ये गेंद हवा में, और ये पहला करारा झटका मिला काजुवाड़ी टीम को। बल्लेबाज शाम के पारी का हुआ खात्मा। बिल्कुल साढ़े साहब की सही सोच, क्योंकि 7 समंदर पार में इस टूर्नामेंट को, इस प्रतियोगिता को देखा जा रहा है तमाम लोगों द्वारा यूट्यूब के जरिए, टेनिस क्रिकेट लाइव के माध्यम से। बिल्कुल साठे साहब आपकी सही सोच, सही गाना, लेकिन 7 समंदर पार अपने खेल को पहुंचाना है तो इन खिलाड़ियों को आक्रमण करना होगा, तेज तर्रार स्ट्रोक लगाने होंगे, क्योंकि क्रिकेट में जो गेंदबाजों की पिटाई करे वही बल्लेबाज लोगों के जहन में आता है, और वही गेंदबाज जो मेडन ओवर करे या विकेट हैट्रिक हासिल करे। ये गेंद ये 1
बैकफुट पर गए, इस गेंद को स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खेला और यह पहला चौवा आया जो जरूरी था टीम काजुवाड़ी के लिए। टीम का टोटल एकदम से पहुंच चुका है 6-7 के योगदान पर। धन्यवाद। तो एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का टोटल आ चुका है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7 रन, माफी चाहूंगा, 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। काजुवाड़ी खेल रही है। पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल, चौथी डॉट, 5 पहली व्हाइट बॉल थी, तीसरी व्हाइट बॉल थी और उस व्हाइट बॉल की वजह से 7 पर आ चुका है टोटल। संदेश ने ये जो गेंद की थी ना, ये काजुवाड़ी के बल्लेबाज, मैं तो कहूंगा ये ताकतवर थे ही नहीं। इतनी कमजोर गेंद थी जिस पर नंबर 6 आने चाहिए थे, नंबर 6, लेकिन ये इन्होंने क्या किया, उस शेख चिल्ली की तरह जिस डाली पर बैठा हो उसी डाली को काटने की सोचना। एक ऐसी शॉर्ट पिच गेंद जो रनों के लिए न्योता था, लेकिन हाँ बैल मुझे मार वाली कहावत, खुद अपना विकेट ले बैठे और साले को मौका मिला। और आगे जाके मुकाबला है सावरोली टीम का, जिस गांव की प्रतियोगिता ने पूरे रायगढ़ में कीर्तिमान रचा। जो प्रणीत 11 सावरोली द्वारा जो प्रतियोगिता हुई थी, पूरी दर्शकों को खाना खिलाया गया था आखिरी क्षणों में, लेकिन ये विकेटों पर विकेटें निरंतर गिरती हुई नजर आ रही है। अंपायर की उंगली उठ चुकी है। साटे भाई बजाइए, आज आपकी रात है। दर्शकों को खाना खिलाया गया था आखिरी क्षणों में। ये क्रिकेट खेल ही ऐसा है। धन्यवाद डीजे साठे। पहली गेंद जो विकेट मिला, गणेश जो आउट हुए थे वहीं पर छक्का आना चाहिए था। वो एक ऐसी गेंद थी जहां पर गेंदबाज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा सकता था, लेकिन खराब गेंद के ऊपर भी विकेट मिले तो गेंदबाज के हौसले बुलंद होते और एक अच्छी गेंद आई। अब देखिए क्रिकेट का नजारा, गेंदबाज अब हैट्रिक के द्वार पर है, लेफ्ट आर्म, और ये देखिए ये गेंद हवा में 1 रन जरूर मिला, लेकिन मैच सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ जो रुका हुआ था 7 पर 8 पर पहुंच चुका है। धीरे धीरे ही सही, सिंगल से ही सही, लेकिन जो हैट्रिक बॉल थी वहां पर सिंगल आया, 8 पर पहुंचा। विकेटें जा चुकी है 3 विकेटों के नुकसान पर 8 रन खेल रही है काजुवाड़ी, 8 रनों पर खेल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। किशोर पाटिल साहब यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम किशोर पाटिल दिलीप फैंसी हार्डवेयर के प्रोप्राइटर विकी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन ये देखिए क्रॉस द लाइन बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। सीधी सी भाषा में अगर कहा जाए तो बल्लेबाज को जाना था वाशी, लेकिन पहुंच गए काशी। एक और डॉट गेंद की समाप्ति, रुका हुआ टोटल वहीं पर महज 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखिए क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। संदेश, पहली गलती काजुवाड़ी के बल्लेबाज गणेश ने की, पहली गेंद के ऊपर प्रहार होना चाहिए था तो इस ओवर में रन जरूर आते, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मिला उसके बाद, उस कॉन्फिडेंस के तहत बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हुई है।
अब तक। महज 1 रन आ चुका है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर से। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला इस ओवर के आखिरी गेंद पर यह चौवा आया। कुल मिलाकर इस ओवर में आए 5, 7 और 5 बने 12, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। धन्यवाद डीजे। तो स्ट्राइकर एंड पर रितेश, स्टाइलिश बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है इन्हें काजुवाड़ी की तरफ से। स्टाइलिश माना जाता है हमेशा। कई बड़े सितारे जो राइगर टेनिस की दुनिया में है, चाहे प्रफुल्ल ठाकुर हो, चाहे आकाश तारेकर हो, प्रवीण घर हो, तो ओंकार पाटिल हो, स्टाइलिश जो स्टाइल होता है इन स्ट्रोक के बाद, वो देखने का मौका मिलेगा हमें, इनके स्ट्रोक्स में नजर आएगा। स्ट्राइकर एंड पर रितेश, ये देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर शफल हुए थे। ये ओंकार पाटिल स्टाइल वाला ये उनका शॉट था, लेकिन दूसरा रन पूरा किया और इस दूसरे रन के कारण टीम का टोटल बढ़ता हुआ इस तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर 2 रन आए हैं स्टाइलिश बल्लेबाज रितेश के बल्ले से काजुवाड़ी के लिए। 14 पर आता हुआ टोटल, 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। धीरे धीरे क्राउड यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खोपोली की प्रतियोगिता 28, 29 और 30 अप्रैल ये स्टैंप पेपर पर लिख कर दिया जाता है कि ये प्रतियोगिता इसी दिन होगी, और ये इस प्रतियोगिता में क्राउड ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन रमेश ने जाना रितेश का जो स्ट्रॉन्ग्स होने वो है ऑन साइड, तो क्यों ना उनके ताकत पे ही वार किया जाए, और वैसा ही किया उन्होंने। स्लोअर वन डाली लेकिन मिड स्टंप के ऊपर। रमेश इस ओवर की तीसरी गेंद ये तेज डाली, बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर। सिंगल मिला रितेश को। रितेश पहुंचे अपने निजी 4 के योगदान पर। टीम का टोटल 15 के योगदान पर। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तुषार धुमाड़ बिल्कुल बेहतरीन कमेंटेटर और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स में से एक अहम हिस्सा। सवरोड़ी और साई बाबा नगर, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप टॉस के लिए संपर्क करें। ये ऊपर उठी है गेंद बिल्कुल हवा में, और इसी के साथ ये एक और विकेट का पतन। विशाल के पारी का खात्मा हुआ। काजुवाड़ी के 12th मैन थोड़े से टेंशन में, तो हल्की सी मुस्कान चिंचीवली गोहे के 12th मैन के चेहरे पर। 60 बजाइए। बिल्कुल साढ़े साहब, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन यहाँ पर रनों का इंतजार कर रही है चिंचीवली गोहे के खिलाफ काजुवाड़ी और काजुवाड़ी के सपोर्टर्स। सिंगल से कुछ नहीं बनेगा। हालांकि हम जरूर कहते हैं, कहावत तो जरूर है, बूंद बूंद से बनता है सागर, लेकिन 4 ओवर के क्रिकेट में अगर हर गेंद के ऊपर सिंगल आए तो महज बनेंगे 24। सिंगल से नहीं काम बनने वाला। बूंद बूंद से सागर बनता तो जरूर है, लेकिन उसे समय बहुत ज्यादा लगता है, और हमारे पास समय बिल्कुल कम है। 4 ओवर हमें बस मैच खेलने हैं। ये देखिए फिर से एक बार सिंगल में स्पीड हुई और दूसरा रन लेने का फायदा मिला रितेश को। अक्षय जो इस टीम के कप्तान ने आए हुए हैं, 2 रन चुराए उन्होंने, और इन 2 रनों से टोटल बढ़ता हुआ महज 19 रन, 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मैं देख रहा हूं। इस ओवर में भी आए 6 रन। इस ओवर में भी मैच 6 रन आए, 18 रन आए प्रति गेंद 1 की औसत से। तो आगे जाके सवरोड़ी बनाम
साई बाबा नगर, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप टॉस के लिए संपर्क करें। सवरोड़ी गांव का कीर्तिमान मैंने बताया था कि उनकी प्रतियोगिता में, प्रणीत 11 सवरोड़ी की प्रतियोगिता में खाना खिलाया गया सभी दर्शकों को। लेकिन एक और रिकॉर्ड है इस गांव के नाम। रायगढ़ के कोने में किसी भी गांव में अगर बड़ी प्रतियोगिता हो तो इस गांव का कम से कम एक दर्शक हमें जरूर नजर आता है। इस गांव का ये रिकॉर्ड है। तो सोचिए आज कितने आए होंगे दर्शक सवरोड़ी गांव से। कई घरों में ताले लगाए गए होंगे क्योंकि खुद उनका गांव खेल रहा है इस वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ष खोपोली की इस प्रतियोगिता में। समीर मसूरकर जो मुख्य आयोजन करता है, खोपोली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विद्यमान पार्षद। ये खराब गेंद, ये बिल्कुल लेग स्टंप को छोड़ती हुई व्हाइट बॉल। 19 पर आता हुआ टोटल। चौथे ओवर की शुरुआत में ये व्हाइट बॉल आई। गुप्तेश्वर ने इशारा किया जमीन से हाथ समांतर हुए क्योंकि उन्होंने देखा ये हाई वोल्टेज फुल टॉस थी, लेग स्टंप के बाहर थी। न्योता भी था बल्लेबाज के पास। बल्लेबाज के लिए गेंदबाज हमारा एक न्योता भी था, जाओ और रन बनाओ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। व्हाइट बॉल के तौर पर रन जरूर आया। 19 टोटल। ये देखिए ये खत्म हुए यहाँ पर, ऐसा लग रहा है मुझे। ये दूसरे अटेम्प्ट में इस कैच को लिया गया। ये करारा झटका मिला। चौथा, ये 5वें विकेट का शायद पतन हो चुका है। खत्म हुए यहाँ पर, ऐसा लग रहा है मुझे। ये दूसरे अटेम्प्ट बिल्कुल एक अच्छी बात मेरे कानों तक आई है इस काजूवाड़ी टीम के बारे में। पिछले 3 सालों से ये टीम इस प्रतियोगिता में खेलना चाहती थी, या उनका सपना था। लेकिन आए दिन हम देखते हैं बड़ी टीम्स को पैकर मिलते हैं, लेकिन छोटी टीमों का क्या। लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य को पीछे नहीं हटने दिया। अपने उस उद्देश्य को पाने के लिए खुद के जेब से पैसे निकाले, कुछ पैसे इकट्ठा किए और बगैर पैकर इस टूर्नामेंट में खेलने की मंशा के कारण ये टीम खेल रही है, क्योंकि ये उनका सपना था। हार जीत तो होती ही रहती है, खेल खेलना जरूरी है। हार जीत तो होती ही रहती है खेल में, क्योंकि 2 पहलवान अगर कुश्ती लड़े तो किसी एक के हार के बाद ही दूसरे को जीत मिलेगी। तो इस खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन खेलना एक बड़ी बात होती है, और वो बड़ी बात करके दिखाई पिछले 3 सालों से जो संघर्ष जारी था काजूवाड़ी टीम का कि इस प्रतियोगिता में हमें खेलना है, खेलना है, खेलना है, और वो खेल रहे हैं। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ये अंपायर का फिर से एक बार व्हाइट बॉल का इशारा। 23 पर आता हुआ टोटल। हेलो हेलो। तो बिल्कुल जो सपना था उस सपने को पूरा किया इन्होंने, और खेल खेलना एक बड़ी बात होती है। हार जीत तो होती रहती है इस खेल में। ये देखिए इस गेंद को खेलना चाहते थे, हालांकि ऑन साइड के ऊपर ही मंशा बनाई थी। शॉट मिड विकेट के ऊपर से खेला, दूसरा चुराने की कोशिश और लगभग कामयाबी मिल चुकी है। और इन दोनों से टोटल बढ़ता हुआ काजूवाड़ी टीम का 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। भले ही हारे, भले ही ये जीते, लेकिन तुषार धुमाल जो आपने इनके बात जो मेरे कानों तक पहुंचाई है, ये यूट्यूब के जरिए पूरा विश्व सुन रहा है कि खेलने का सपना क्या होता है और इस टूर्नामेंट के प्रति इनका जज्बा क्या है। कितनी बड़ी ये प्रतियोगिता है। 3 साल से इनका संघर्ष जारी है इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए। काजूवाड़ी टीम का 25 पर आता हुआ टोटल में देख रहा हूं, ये आंकड़ा 25 पर जाता हुआ, लेकिन सवरोड़ी और साई बाबा नगर में टॉस हुआ क्या। हेलो हेलो ये देखिए गेंद हवा में और इसी के साथ ये आउट। अक्षय के पारी का खात्मा होता हुआ 4 के निजी योगदान पर।
बिल्कुल समय पर मुकाबले समाप्त हो रहे हैं। इसकी वजह यह है गुप्ता सर और जावेद फरीद सर की पंक्चुअलिटी वाली अंपायरिंग। बिल्कुल समय के पाबंद है और समय बताते रहते हैं खिलाड़ियों को कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है इन 4 ओवर्स को पूरा करने के लिए। 1 ओवर के बाद 1 ओवर के बाद 1 ओवर के बाद ये समय बताते हुए नजर आ रहे हैं। ये अच्छी अंपायरिंग का नमूना पेश किया इन दोनों अंपायर्स ने। 2 गेंदें बची हुई है, लेकिन ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद 26 पर आता हुआ टोटल। धीरे धीरे क्राउड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टीम सवरोड़ी के कई सपोर्टर्स यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उनकी टीम इस साल अच्छा प्रदर्शन करेगी? क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज के लिए गोल्डन कैप है यहां पर। 1 रन 27 पर आता हुआ टोटल काजूवाड़ी बनाम चिंचिवली गोहे। देखिए मैंने पहले ही कहा था सवरुई जो आगे खेलने वाली है, गेंद हवा में और कितनी भी बड़ी प्रतियोगिता क्यों ना हो, किसी गांव में रायगढ़ के कोने में ही क्यों ना हो, कम से कम एक दर्शक उनके गांव का जरूर दिखाई देता है। तो सोचिए कितने दर्शक आए होंगे अपने गांव को जीतते हुए देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर दूसरा रन जरूर पूरा किया, तीसरा ये पूरा होता हुआ हमें नजर आया। जावेद फरीद का इशारा नहीं, इसका मतलब ये 3 रन पूरे हुए और टीम का टोटल हुआ 30। जीत के लिए 24 गेंदें 31 रनों की जरूरत चिंचिवली गोहे को, लेकिन इस दूसरे सत्र के लिए तुरंत तैयार रहना होगा बाजूवाड़ी टीम को। चलिए आप फील्डिंग फैलाएं। हेलो हेलो धन्यवाद डीजे साठे साहब, बिल्कुल सही गाना बजा आपने। ये प्रेरणा वाला गाना था। इस गाने के पहले वाला किस्सा जब पहली बार, हालांकि लोगों को लगता है तेजाब माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक फिल्म थी अबोध या कुछ और, ठीक तरीके से मुझे पता नहीं है, लेकिन उस फिल्म के दौरान जब सरोज खान जो कोरियोग्राफर थे उनसे जब माधुरी दीक्षित मिली थी, तो सरोज खान ने यह जताया था कि क्या ये लड़की डांस कर सकती है। लेकिन उसके बाद जैसे तेजाब में वही माधुरी दीक्षित उनके सामने आई, तो सरोज खान ने कहा कि ये डांसिंग दीवा बन सकती है बॉलीवुड की। ये उनकी कोशिश थी। अंपायर सही बाबा नगर टॉस के लिए आई है। तो ये देखिए माधुरी दीक्षित की वो कोशिश थी, वो लगन थी, वो मेहनत थी। इस वजह से जो उनके ऊपर टिप्पणी की गई, तो उन्होंने उस टिप्पणी को खारिज किया और उसके बाद बॉलीवुड का वो डांसिंग दीवा बनी। तो क्या नहीं हो सकता कोशिश करने के बाद। काजूवाड़ी ने सपना देखा इस प्रतियोगिता में खेलने का, उन्होंने कोशिश की, पैसे इकट्ठा किए, वो खेलते हुए नजर आए। अगर उनके गेंदबाज कोशिश करे, मेहनत करेंगे सच्ची लगन और के साथ, तो ये 30 रन बचाने भी उन्हें कामयाबी हासिल हो सकती है, जिस तरह माधुरी दीक्षित ने अपने बॉलीवुड में कामयाबी हासिल की थी। साठे साहब यूं नहीं गाने बजा रहे हैं। साठे साहब गाने जब बजाते हैं तो उसके पीछे का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। यह साठे की काबिलियत है। शंकर दरवेश जिन्होंने हमें गेंदों को स्पॉन्सर किया है इस प्रतियोगिता के लिए, लेकिन हर साल मुझे भी एक चीज उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है इस प्रतियोगिता में, और इस साल मैं भी तीसरे रात का इंतजार कर रहा हूं। खन्ना कंपनी के गेंदों को स्पॉन्सर्ड किया और हमारे ज्ञानेश्वर पारेंगे, हमारे धमनी के बेहतरीन कमेंटेटर यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ची खोपोली द्वारा आयोजित इस
भूतपूर्व नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2017 में हमारे साथी स्कोरर आदित्य गढ़कर। गेंदबाज शाम और स्ट्राइकर एंड पर चिंचिवली गोहे की तरफ से। तो तैबू इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने की कोशिश में छोटा पैक का ये बड़ा धमाका, एक ऐसा फटाका फूटे तो गूंजती है आवाज, ये उनके काम की पहचान है। क्या हो रहा अंपायर, क्यों समय बर्बाद हो रहा है? सौरोली आपकी टी शर्ट सेम है शायद, थोड़ा सामने से हटी है बल्लेबाज के। मैं अमोल जी मसूरकर साहब से गुजारिश करना चाहूंगा सौरोली और साईं बाबा नगर इनके बीच टॉस किया जाए, लेकिन पहली गेंद बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, गेंद को निकाला, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। देखिए 4 रन, ऐसे रन देंगे तो रन बचाएंगे नहीं आप। ये मुकाबला 2-3 ओवर में, 2.5 ओवर में खत्म हो सकता है। 3 साल अगर आपने इंतजार किया इस प्रतियोगिता में खेलने का, तो इंतजार अपोजिशंस को भी करना चाहिए रनों के लिए। ये देखिए गेंद हवा में, ये कैच लेने की कोशिश करनी चाहिए थी, बिल्कुल चूके, और ये लगातार दूसरा चौवा आया डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, बल्लेबाज आकाश के बल्ले से। बिल्कुल, ये शायद हेलो, तो ये मिथुन दा का गाना था शायद, आई एम डिस्को डांसर, लेकिन गेंदबाज अपने उंगलियों के ताल पर नचाने के बजाय बल्लेबाज ने गेंदबाज को अपने बल्ले के ताल पर नचाया, 2 चौके हासिल किए, सिंगल हासिल किया, स्ट्राइक रोटेशन किया, जो जरूरी बल्लेबाजी थी इस मुकाबले के हिसाब से वैसा ही हो रहा है। मैंडेटरी पावर प्ले जहां पर 10-12 रन, अगर आपको 30 का पीछा करना है, 31 रनों का अगर पीछा करना है, तो पहले ओवर में 10-12 रन अगर आए तो रन बॉल सिचुएशन हो सकती है। और वैसी सोच, पहली 2 बाउंड्री आने के बाद सिंगल निकाला आकाश ने, स्ट्राइक को रोटेट किया। अब नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज संदेश को मौका दिया है चिंचिवली गोहे की तरफ से बल्लेबाजी के लिए। सौरोली ने टॉस जीता, अंकेश तांबड़े खेलते हुए नजर आएंगे, काफी बड़ी टूर्नामेंट देखने का उनके पास तजुर्बा है, लेकिन उनका दिमाग क्या करेगा, उनकी सोच क्या करेगी मैदान के अंदर। ये देखिए, ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ संदेश के पारी का खात्मा काजूवाड़ी को मिलती हुई संदेश के तौर पर यह पहली सफलता। तो हमारे विद्यमान पार्षद खोपोली नगर पालिका के समीर जी मसूरकर, इनके खास दोस्त विकास जी विस्तोषी और राम जी यादव यहाँ पर आ चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। राम जी यादव, आपका तहे दिल से स्वागत, विकास जी जोशी का भी तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। बिल्कुल, तुषार धुमाल ठीक कह रहे हैं आप, हर एक विकेट कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी गेंदबाज का, हर एक बचाए हुआ रन इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। लेकिन चिंचिवली गो है इस वक्त तूफान पर है। ये देखिए, अगर ये 38 सर्कल के खिलाड़ी थोड़ा और आगे होते तो शायद मौका बनता रन आउट के लिए। 1 रन मिला और इसे 1 रन से टोटल 10 पर आता हुआ, 10 पे बस नहीं 31 पे बस करना है इस मुकाबले को अगर चिंचिवली गोहे को जीतना है तो। हेलो,
धन्यवाद प्रवीण सर, अतिशय सुंदर आपण समालोचन केलं त्याबद्दल मी मनापासून आपला आभारी आहे आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण दरवर्षी या टुर्नामेंटला आवर्जून येता, वेळात वेळ काढून येतात त्याबद्दल अतिशय मनापासून धन्यवाद. पण हा आपण बघतोय अतिशय सुंदररित्या मारलेला खडखडीत षटकार. आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण दरवर्षी या टुर्नामेंटला आवर्जून येतात. वेळात वेळ काढून येतात त्याबद्दल अतिशय मनापासून धन्यवाद. पण हा आपण बघतोय अतिशय सुंदर. धन्यवाद डीजे. बिल्कुल एनएम डीजे की भी तारीफ करनी होगी तुषार, जिस तरह से वो गाने बजा रहे हैं, उन्हें पता है कि अब गिर रही है यहाँ पर ये टीम काजूवाड़ी. पिछले 3 सालों से उनकी जो खेलने की तमन्ना थी, जो ख्वाहिश थी, पूरी तो जरूर हुई है, लेकिन इस वक्त पहले ओवर में 16 आने के कारण ये गिर रही है. लेकिन इन्हें संभलने वाला कोई तो चाहिए और इसी सोच के साथ इन्होंने गाना लगाया. एनएम डीजे के बारे में आप क्या कहेंगे? अतिशय सुंदर डीजे सर्व्हिस या खोपोली शहरामध्ये असेल तर एनएम डीजे, ज्याने या खोपोली शहरावरती अभिराज्य गाजवलंय डीजेच्या माध्यमातून, ते म्हणजे एनएम डीजे. पण फक्त या टुर्नामेंटला बऱ्याचशा दिग्गजांनी हातभार लावलाय, त्यामध्ये एनएम डीजेचा आपण सहभाग आहे. अतिशय सुंदर आयोजन बघायला मिळते माननीय श्री समीर मसूरकर साहेबांच्या या शुंगलेमध्ये, जिथे स्पॉन्सर आपल्याला मिळालेल्या खन्ना बॉलच्या स्वरूपामध्ये सुप्रीमो ट्रॉफीला ज्या चेंडूचा वापर केला होता ना प्रवीण सर, तो चेंडू आज या खोपोली खालापूर वर्ल्ड कप मध्ये असं म्हणतात. बऱ्याच जणांच्या कमेंट्स आल्या होत्या जेव्हा टुर्नामेंटचं आपण हँडबिल पाठवलं होतं. तर बघतोय अतिशय सुंदर खेळ होतोय. काजूवाडी संघाने अजूनही सामना गमावलेला नाहीये आणि जिंकलेला नाहीये. खेळ मात्र अतिशय सुंदर होणं गरजेचं आहे. जिथे वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं दुसरं षटक घेऊन आलाय अक्षय, ज्याने पहिला चेंडू स्क्वेअर टाकलाय. अवंतर धावेच्या बरोबरीने धावफलकावर धावा लागतायत. 17 म्हणजे तुमच्या भाषेत सांगायचं तर अतिशय अशुभ आकडा, त्याबद्दल आपणच सांगितलं तर बरोबर. तो बिल्कुल, लेकिन 17 रन ये खतरा तो मंडरा रहा है सिर के ऊपर. मैं कहूंगा इस वक्त काजूवाड़ी के गेंदबाजों के सिर पर यह खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि महज 31 बनाने अपोजिशंस को और 6 गेंदों में 17 आ चुके हैं. 14 की जरूरत है आने वाली 18 गेंदों पर. यह मुकाबला आसान है. अर्थातच समीकरण थोडस सोपं आहे. पेनल्टी ये वार्निंग दी गई है आपको, पहली वार्निंग दी जा चुकी है काजूवाड़ी टीम को. प्रवीण सर, आपण बघितलं सुंदर चेंडू होता, लेग पाईच्या स्वरूपामध्ये आलेला हा. एक धावा एका धावेच्या बरोबरीने धावफलकावर धावा लागतात 18. या दरम्यान गणेश गुरव आणि बाबूशेठ केदर यांचं आपण स्वागत करूया टुर्नामेंटच्या माध्यमातून. या टुर्नामेंटला बघता बघता 7 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्या 7 वर्षामध्ये विविध उपक्रम राबवण्यात आले. पण बघितलं गेल्या वर्षी दुष्काळग्रस्तांना मदतीचा हात या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून पुढे झाला. तर या वर्षी आपण बघतोय एक आश्चर्य म्हणजे एक धक्का दिला समीर मसूरकर साहेबांनी, ज्यांनी आपल्याला सांगितलं होतं राजकारणातली ABCD मला माहित नाही, पण XYZ बघायची वेळ या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून आज दाखवत आहेत आपल्याला समीर मसूरकर. पण गोलंदाजी स्तुती करावी लागेल, ज्याने अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली आणि विकेट मात्र घेतली. डीजे धक्का दिला समीर मसूरकर साहेबांनी, आपल्या सांगितलं होतं राजकारणातली ABCD मला माहित नाही, पण XYZ म्हणजे धक्का दिला समीर मसूरकर साहेबांनी, त्यांनी आपल्याला सांगितलं. धन्यवाद डीजे. अर्थातच असा जर खेळ केला काजूवाडी संघाच्या खेळाडूने, जे सपोर्टर्स आहेत, पाठीराखे आहेत, येणाऱ्या काळामध्ये एखादा बँकर्स असेल तो नक्कीच म्हणेल मैं तेरे कुर्बान. म्हणजे अर्थातच तू या शुक्लेमध्ये खेळत राहा आणि मी तुझी इंटरव्ह्यू भरत राहील, पण खेळ एवढा सुंदर होऊ दे, खेळ शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगू दे.
असा प्रयत्न मात्र काजोडी संघाचे खेळाडू करतायत, पण प्रयत्नांना यश मिळणं गरजेचं आहे आणि ते यश मात्र गोलंदाजीच्या जोरावरती आपल्याला बघायला मिळतंय, जिथे धावपलकार धावा लागतायत, 19 धावा धावपलकार लागतायत प्रवीण सर। बिल्कुल 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 31 का पीछा करना है और जिस तरह से ये रन बटोर रही है चिंचीवली गोया, ऐसा लग रहा है कि मुकाबला उनके पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक दो विकेट्स अगर निकाले जाए, 2-3 डॉट गेंदें अगर डाली जाए तो वापसी कर सकती है काजूवाड़ी टीम भी और उनके गेंदबाज भी। लेकिन वो प्रदर्शन जो गेंदबाजों द्वारा हम उम्मीद करते हैं वैसे प्रदर्शन की होना जरूरी है। प्रवीण सर, आपण बघितलं खेळ मात्र सुंदर होतोय, पण 7 वर्षाचा जर विचार केला या टुर्नामेंटचा तर कदाचित हा पहिलाच सामना असू शकला असता, पण हा जेल सुटतोय, जेल नव्हे तर मॅच सुटायची लक्षणं निर्माण झालेत काजोडी संघाकडनं। जवळजवळ 11:15 झालेले, पण बघतोय दुसरा राऊंड सुरू असता कदाचित, पण जर विचार केला यावर्षी समीर मसूरकर जसं खोपोली नगरीवरती नगरसेवक झाले, तसं वेळेचं बंधन, वेळेला महत्व। तुषार, ठीक कहा आपने, 6 बजे समय दिया गया था इस प्रतियोगिता का और खोपोली नगराध्यक्ष ट्रॉफी के नाम से एक व्हाट्सएप पर ग्रुप भी एक्टिव हो चुका है और उस ग्रुप में मैंने कमेंट डाली, खोपोली के मैच है भाई, पिछले कई सालों से हम आ रहे हैं, 6 बजे क्या ये मैच स्टार्ट होंगे? लेकिन जो अंदाजा हर साल हम बताते थे, इस अंदाजे को थोड़ा बहुत खारिज किया समीर जी मसूरकर और उनके सभी दोस्तों ने। 10, साढ़े 9, 10 बजे मुकाबले जब शुरू होते हैं खोपोली के तो मजा नहीं आता था, सुबह 6 बजे 7 बजे, लेकिन इस वक्त 8 बजे लगभग मुकाबले शुरू हुए, 8, साढ़े 8 बजे, और ये तीसरा मुकाबला चल रहा है आज। प्रवीण सर, जर विचार केला आजचा तर अक्षय तृतीयाचा कार्यक्रम आणि त्यामध्ये आमच्या गावामध्ये शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी केली होती, त्यामुळे दरवर्षी केली जाते आणि आमचा वारसा आहे तो, त्यामुळे आम्ही तो वारसा पुढे चालू ठेवलाय। या टुर्नामेंटची तारीख ही फिक्स असते, त्यामुळे कदाचित थोडासा वेळ झाला, पण आज मी दिलगिरी व्यक्त करतो सर्वांची, पण उद्या नक्की 1 तास अगोदर तरी सामने सुरू होतील। पण या दरम्यान पंचांचा स्क्वेअर चेंडूचा इशारा होतोय, अवंतर धावेमध्ये वाढ होते, धावपलकार धावा लागतायत, 23 धावा धावपलकार लागतायत, अतिशय सुंदर खेळ होतोय तो मात्र चिंचवली गोहे संघाचा। या दरम्यान नजर हटी दुर्घटना घडली अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, पण आपण कौतुक करावं लागेल यष्टीरक्षकाचं, ज्याने अतिशय सुंदर चपळाई दाखवली, गोलंदाजाचे कौतुक करण्यास भाग पाडलं। रितेश, ज्याला या मैदानाचा दादा म्हणतात, छोटा पॅकेज बडा धमाका, जो काजोडी संघाला बऱ्याच वर्षापासून या टुर्नामेंट मध्ये आणण्याचा प्रयत्न करत होता, पण या वर्षी त्याचा प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी होतोय। ज्या रितेशच्या कांद्यावरती जबाबदारी दिली होती तो रितेश मात्र विकेट घेतोय आणि रितेशची ही पहिली विकेट या शुक्लेचे होप्स वाढवले। डीजे धन्यवाद, जरा रुकिए डीजे साठे। बहुत खुशी हुई तुषार कि बतौर कमेंटेटर आज आपको इनाम मिला है विकास जोशी साहब की तरफ से, जो आपने स्टेज डेयरिंग की, खोपोली के दर्शकों को एंटरटेन किया। आज दिल से सुकून महसूस हो रहा है कि आप जैसे होनहार कमेंटेटर की भी तारीफ करने वाला विकास जोशी जैसा शख्स इस मंच पर मौजूद है। धन्यवाद प्रवीण सर, आणि मी धन्यवाद देतो विकास जोशी साहेबांचा। कसं होतं, एक काळ होता तो माईक घ्यायला मी घाबरत होतो, पण एक काळ असा आहे का आज मी माईकवर बिंदास बोलू शकतो, त्याचा पूर्णपणे श्रेय आपल्याला जातं। बिल्कुल, लेकिन होप्स वाढवलेत वो तो मैंने किया, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था, अब अच्छे गेंदबाज भी थे, लेकिन एक जमाना ऐसा भी आया अब गेंदबाजी से कतराते भी है। परिस्थिती माणसाला सुधरवते बिघडवते, पण परिस्थिती बघतोय आपण, अतिशय सुंदर खेळ होतोय काजोडी संघाचा, तर परिस्थितीनुसार नक्कीच खेळ होईल आजही वीरेश्वर अर्थात एकविरावरची खोपोली संघाचा। कदाचित विचार करू गेल्या वर्षाचा इतिहास ची पुनरावृत्ती होते का त्या इतिहासाचं भूगोलामध्ये रूपांतर होतं, ते आज मात्र येणाऱ्या मॅच मध्ये या शृंखलेमध्ये कळेलच। 2017चा हा इतिहास वीरेश्वर संघ या मैदानावरती रचतो की नाही हे बघणं गरजेचं आहे, पण अतिशय देखणा खेळ मात्र रितेशच्या स्वरूपात होतोय, पण झेल मात्र
सुटतोय तुमच्या भाषेत सांगायचं तो पकडोगे कॅच तो पब्लिक बोलेगी झकास, अगर छोडोगे कॅच तो होगा सत्यानाश. अर्थातच थोडस कुठेतरी परिस्थिती खराब मात्र काजवडी संघाची होताना दिसते. रितेश मात्र चांगली कामगिरी करतोय. 6 धावांची अजूनही गरज आहे प्रवीण सर. अतिशय सुंदर प्लेसमेंट पद्धतीचा फटका बघतोय. गली आणि पॉइंटच्या मधोमध चेंडू जातोय जिथे 1 धाव मात्र पूर्ण होते. दुसऱ्या धावेचाही चांगला प्रयत्न होतोय. 2 धाव्यांनी धावपलकार धावा लागतायत. 27 धावा धावपलकार लागतायत. गणेश गुरु साहेब मला सांगतायत प्रवीण दुगाडे साहेबांचं आपण जे मार्गदर्शन घेतलंय ते अतिशय रंगतदार स्थितीमध्ये दिसतंय आम्हाला आज. गेल्या वर्षी थोडस इकडे तिकडे होतं पण या वर्षी जरा पाऊल तुमचं 1 पाऊल पुढे दिसतंय. कदाचित दुसरं पाऊल पुढच्या वर्षी पुढे असेल. बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि आप सच्ची लगन और मेहनत के साथ कोई काम करे तो उसका अंजाम अच्छा ही होता है. और अच्छे काम के लिए हमेशा माने जाने वाले हमारे गरीबों के मसीहा दत्तू चौहान वे इस वक्त मंच पर मौजूद है. लेकिन जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी हर साल जिसे मैं मिलना चाहता हूँ वो बालू इस मंच पर आ चुका है. उस बालू का हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे. टीम का टोटल 31 का पीछा करते हुए 28 रन. इस मुकाबले में ऐसा लगा तुषार की कुछ नहीं है लेकिन आखिरी ओवर के लिए 3 रन बचे हुए हैं. एक अगर अच्छा ओवर आए, एक ऐसा ओवर 38 सर्कल में अगर रनों को बचाया जाए तो इस ओवर में मजा आ सकता है. शुरुआती 2-3 गेंदें अगर डॉट निकल आए तो मजा आ सकता है लेकिन रनों को बचाने वाली गेंदबाजी होनी चाहिए. अर्थातच प्रवीण सर जर या मॅच मध्ये कुठेतरी टिकून राहायचं असेल काजवाडी संघाला तर 1-2 निर्धाव चेंडू 1-2 विकेट या सामन्यामध्ये पूर्णपणे पुनरावृत्ती करू शकते काजवाडी संघाची. पण 1-2 मटे फटके या सामन्याची पूर्णपणे हवा चिंचोली संघाच्या बाजूने झुकू शकतात. तो बिल्कुल कांटे भरा मुकाबला और इस कांटे भरे मुकाबले को देख रहे हैं हमारे मेहमान तुषार काड़ो के. लेकिन 3 रन बचाने थे इस अंतिम ओवर में, उसमें से 2 लगभग आ चुके हैं. काजूवाड़ी टीम का संघर्ष यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि टॉस जीता था इस मुकाबले का चिंचिवली गोहन. स्कोर इज लेवल यानी कि लगभग टॉस के आधार पर जीत चुकी है चिंचिवली गोहे. तुषार जी काड़ो के साहब यहाँ पर आ चुके हैं. उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे. वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ष खोपली और समीर मसूरकर मित्र परिवार द्वारा आयोजित भूतपूर्व नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2017 में तो काजूवाड़ी टीम आप निराश मत हुई है. हार यहाँ पर हुई है लेकिन अगले साल आप जरूर जीतेंगे क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पर इस प्रतियोगिता में कंफर्म हो चुकी है.